जो ग्लोबल संकेत आए ये काफी सपोर्टिव दिख रहे हैं। एसजेएक्स भी देखिए डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। फाइनली अमेरिका में भी एक रिबाउंड आया। अब गिर क्यों रहा था वो भी थोड़ी एनालिसिस हमने करी थी। चढ़ा क्यों, रिवर्सल के क्या संकेत थे, ये क्या दिखा सर आपको? दीप, दो चीजें। एक, आपको याद होगा कि शुक्रवार को जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो मुश्किल से 5-10 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर नीचे थे, एकदम फ्लैट थे। तो हम कह भी रहते कि 3 दिनों तक लगातार 1300-1400 पॉइंट घटने के बाद डाउ एक रिकवरी दे सकता है, और अगर ट्रेंड के साथ जाए तो कमजोर भी हो जाए। लेकिन नैस्डैक अपने आप में बेहद मजबूत है, गिरने में पीछे और बढ़ने में आगे, और वही ट्रेंड आपको शुक्रवार को दिखा है। तो शुक्रवार की अमेरिकी बाजारों की रिकवरी जो है डाउ की, उसमें कोई खास बहुत पढ़ने और समझने की बात है नहीं। एक 3 दिन से पिटने के बाद एक बाजार को एक तकनीकी तौर पर जो रिकवरी देनी होती वही हुई है। मजबूती देखना चाहते हैं आप अमेरिकी बाजारों में, तो मजबूती डाउ में मत देखिए, नैस्डैक में देखिए, जो गजब का स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। और इस हफ्ते कई सारी दिग्गज आईटी और टेक कंपनियों के नतीजे हैं, वो नैस्डैक की दिशा दशा तय करेगी कि नतीजों के पहले इतनी मजबूती के साथ अगर नैस्डैक बना हुआ है तो वो मजबूती अपनी बरकरार रख पाता है नहीं। लेकिन बाकी जो ट्रिगर्स हैं अमेरिकी बाजारों से जो हमारे लिए आते दिख रहे हैं, ज्यादातर पॉजिटिव है। 8 महीनों के निचले स्तरों पर आपके लिए पहुंचता हुआ दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स बड़े लंबे समय बाद 102 के नीचे आया है, 101 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। ये डॉलर इंडेक्स का कमजोर होना अपने आप में एक बड़ी चीज है। दूसरी बड़ी बात जो है दीप, वो ये है कि बॉन्ड यील्ड्स आपके 3.5% के आसपास, इसके थोड़े से नीचे बने हुए, वहां चिंता की कोई बात है नहीं। यानी कि ज्यादातर फैक्टर्स आप अमेरिकी बाजारों से लेना चाहें, नेचुरल गैस के दाम 50% घट चुके हैं ऊपरी स्तरों से, जो एनर्जी कॉस्ट है जिसकी वजह से यूरोप और अमेरिका में काफी हद तक आपको इन्फ्लेशन काबू में लाना है, ये एक सपोर्ट देने वाला फैक्टर है। हमारे लिए सिर्फ एक ही नेगेटिव, और कुछ हद तक बाकी बाजारों के लिए भी, वो कच्चा तेल का दाम वापस से बढ़ना, $87 के ऊपर पहुंचता हुआ दिख रहा है। धीमे धीमे कच्चा तेल ऊपर सरकता हुआ नजर आ रहा है, वो एक हल्की सी चिंता की बात हो सकती है। ऑलमोस्ट $9, हाँ, 78 तक गया था, 77-78 से तो $10 के आसपास की रिकवरी होगी, चुपचाप धीमे धीमे आराम से बढ़ते बढ़ते। सो अब वो है ना 90 के आसपास आने पर वो स्ट्रेस वाली रेंज में आता है। अभी तक तो इग्नोर वाली रेंज में है, और ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है ना, थोड़ा बढ़ेगा, क्या फर्क पड़ता है, इतना घटा है। तो वो वाले कंफर्ट जोन में अपने आप को हम रख रहे हैं। लेकिन 90 के आसपास आते ही वो कंफर्ट जोन से निकल जाएंगे, चिंता वाले जोन में आ जाएंगे। सो आई थिंक अभी कच्चे तेल पर बाजार का रिएक्शन इसलिए भी नहीं है दीप, कि जब कच्चा तेल घट रहा था $85 के नीचे, तब हमने कोई पॉजिटिव रिएक्शन भी नहीं दिया। तो अब बढ़ रहा है तो हम कोई नेगेटिव रिएक्शन भी नहीं दे रहे हैं। सो मेरे ख्याल से हमारे लिए 2 ही फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, एक डाउ, दूसरा हमारे एफआईएस के आंकड़े। सो पहला फैक्टर डाउ, अमेरिकी बाजार, ऑल इज वेल, कोई चिंता की खास बात नहीं। लेकिन सिंपल सी चीज ये भी है कि कोई बहुत अति उत्साह वाली भी बात नहीं है, तकनीकी रिबाउंड है जिस पर हम चल रहे हैं। रहा सवाल नैस्डैक का, मेक और ब्रेक वाला हफ्ता है, नतीजे ढेर सारे, नतीजे के पहले बहुत मजबूत है, गलती की गुंजाइश है नहीं। सो इस हफ्ते देखना होगा कि आईटी और टेक कंपनियों के नतीजे के बाद नैस्डैक का रुझान कैसा रहता है, वो इंपॉर्टेंट होगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। मजबूती के लिए नैस्डैक आपको मजबूत चाहिए, जैसा ठीक हमारे यहाँ बैंक निफ्टी चाहिए ना, एग्जैक्टली वो मूड बनाता है। और डाउ ठीक है, अभी भी वहां पर भी वैसे ही हाल है, मजबूती नैस्डैक से आएगी, डाउ पीछे चलेगा। हमारे यहाँ मजबूती बैंक निफ्टी से आएगी, निफ्टी पीछे चलेगा। और हमारा बैंक निफ्टी तो अच्छा भी रहा है सर, फ्राइडे को देखिए आउटपरफॉर्म करे, राइटली सो, राइटली सो, एब्सोल्युटली। आप देखिए वीकेंड पे जो रिजल्ट्स आए, वो हम विस्तार से बात करेंगे। और उसके दम पर बैंक निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुआ भी है। चलिए